सांप के काटने से हुई मौतों के आंकड़ों को देखा जाए तो यही पता चलता है कि दुनिया भर में पाई जाने वाली सांपों की विभिन्न प्रजातियों में से इन 2 सांपों के काटने से ही ज्यादातर लोगों की मौत होती है। नाम है किंग कोबरा और ब्लैक माम्बा। दोनों के बीच अगर फाइट होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? तो चलिए फाइट से पहले इन दोनों सांपों के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा दुनिया में पाए जाने वाले सभी सांपों में सबसे ज्यादा खतरनाक सांप है। ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि पलक झपकते ही ये अपने शिकार को मौत की नींद सुला सकते हैं। इनका टॉक्सिक बाइट किसी को भी पल भर में लाश में बदल सकता है। दूसरे सांपों के मुकाबले में ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो शिकार के दौरान स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करते हैं। इनके जहर का इफेक्ट इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ आए तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। यही वजह है कि इसे वर्ल्ड्स डेडलीस्ट स्नेक कहा जाता है, किंग कोबरा। वही अगर किंग कोबरा की बात की जाए तो ये ब्लैक माम्बा से कई मायनों में पावरफुल और डेडलीस्ट होते हैं। यही वजह है कि किंग कोबरा को इस वर्ल्ड का बिगेस्ट वेनमस स्नेक कहा जाता है। साइज के मामले में किंग कोबरा ब्लैक माम्बा से ताकतवर और लंबे होते हैं। इसी पॉइंट पर ब्लैक माम्बा किंग कोबरा से पिछड़ जाते हैं। इनकी मजबूत बॉडी और शानदार एटीट्यूड ही कोबरा को किंग बनाता है। हालांकि ये ब्लैक माम्बा की तरह अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन इन्हें छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर किसी ने इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो ये उसे छोड़ते नहीं है। मेनली साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले किंग कोबरा सांपों की प्रजाति में पहले ऐसे सांप है जो अपना नेस्ट बनाते हैं। वही किंग कोबरा की एक खासियत है जो इसे दूसरे सांपों से अलग बनाती है, वो ये है कि इंडिया में किंग कोबरा को भगवान की तरह पूजा जाता है। हालांकि ये ज्योग्राफिकली अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, पर क्या होगा अगर ये दोनों सांप आपस में भिड़ गए तो? क्या होगा जब ब्लैक माम्बा और किंग कोबरा होंगे आमने सामने? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले दोनों के पावर और स्ट्रेंथ को ठीक तरह से समझ लेना होगा। तो चलिए दोनों सांपों के कंपैरेटिव एनालिसिस पर गौर कर लेते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ किंग कोबरा एंड ब्लैक माम्बा। लिविंग प्लेसेस। ब्लैक माम्बास सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका के सवाना और रॉकी हिल्स पर पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका के सबसे लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक्स होते हैं। ब्लैक माम्बा के मुंह के अंदर का कलर ब्लैक होता है, इसी वजह से इनका नाम ब्लैक माम्बा रखा गया है। वही किंग कोबरास मेनली साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और इंडिया के फॉरेस्ट और मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। अलग अलग रीजन में ये अलग अलग कलर के होते हैं, जो कि जंगलों में बैम्बू थिकेट्स, मैंग्रोव स्वॉम्प्स, हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स और नदियों में पाए जाते हैं। अटैकिंग स्पीड। ब्लैक माम्बा को दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला सांप माना जाता है, जो जमीन पर काफी स्पीड से रेंगने वाले सांपों में से एक है। ये लगभग 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पर रेंग सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सीलेंट स्विमर भी होते हैं, जो पानी में भी तेजी से तैर सकते हैं। वही किंग कोबरा लगभग 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेंग सकता है, जो कि ब्लैक माम्बा की रफ्तार के मुकाबले काफी कम है। बॉडी लेंथ। अगर लंबाई की बात की जाए तो ब्लैक माम्बा साइज में काफी लार्ज होते हैं, जो कि लगभग 14 फीट तक लंबे होते हैं। हालांकि एवरेज 8 फीट तक के ही देखे जाते हैं। लंबाई की वजह से इन्हें दुनिया के सेकंड लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक के रूप में जाना जाता है। वही किंग कोबरास साइज के मामले में ब्लैक माम्बा से बड़े होते हैं। यूं ही किंग कोबरा को दुनिया का बिगेस्ट वेनमस स्नेक नहीं कहा जाता है। किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट तक होती है, जो कि ब्लैक माम्बा से लगभग डबल है। हाउ मच वेनमस। ब्लैक माम्बा की बाइट टॉक्सिक होती है। इसके एंटी वेनन के एडवेंट के पहले तक इसकी बाइट से लोगों की जान बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लगभग 20 मिनट में लोगों की मौत हो जाती थी। हालांकि ब्लैक माम्बा की तुलना में किंग कोबरा का जहर उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में ये जहर छोड़ते हैं, इससे लगभग 20 लोगों की मौत तो तय है। यानी देखा जाए तो इंसानों के लिए ये बेहद खतरनाक सांप है। हैबिटेट एंड बिहेवियर। ब्लैक माम्बा काफी अग्रेसिव होते हैं और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ शिकार पर अटैक करते हैं। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है, ये अपनी बॉडी का 1/3 हिस्सा ऊपर की ओर उठा लेते हैं। अगर कोई इस पर हमला करता है तो ये काउंटर अटैक करते हुए कई बार उस पर हमला करते हैं। ये अपनी हर स्ट्राइक के साथ अपने शिकार पर कार्डियोटॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। वही किंग कोबरास के हैबिटेट और बिहेवियर की बात करें तो किंग कोबरास खतरनाक तो होते हैं, लेकिन ये शाय किस्म के होते हैं और इंसानों पर हमला करना अवॉइड करते हैं।
ये अपने शिकार पर फुफकार मारकर उसे डराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसे छेड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। सांपों की प्रजाति में ये पहला ऐसा सांप है जो अपना नेस्ट खुद ही बनाता है। फूड हैबिट। अगर इनके शिकार और भोजन की बात करें तो जहां एक और ब्लैक मांबा बर्ड्स, रैट्स जैसे छोटे जीव जंतुओं को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं, वहीं दूसरी ओर किंग कोबरा लिजर्ड्स, एग्स और स्मॉल मैमल्स के अलावा वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक मांबा जैसे जहरीले सांप को भी ये निगल सकते हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि दूसरे क्रिएचर्स के अलावा ये ब्लैक मांबास के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। तमाम फीचर्स और दोनों सांपों की पावर और स्ट्रेंथ को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों के बीच मुकाबला कैसा हो सकता है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि ये दोनों सांप अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं, इस वजह से ये मुश्किल से ही आमने सामने होते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लगभग हर हाल में ब्लैक मांबा की ही हार होगी, क्योंकि किंग कोबरा की बड़ी और मजबूत बॉडी के सामने ब्लैक मांबा का टिक पाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा किंग कोबरा की सांपों को खाने की फितरत की वजह से भी ब्लैक मांबा इसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि किंग कोबरा पर जहरीले सांपों का भी कोई असर नहीं होता, इसीलिए ये सांपों को भी निगल जाते हैं। यानी इस आधार पर ये माना जा सकता है कि ब्लैक मांबा और किंग कोबरा के फाइट में किंग कोबरा की जीत के आसार ज्यादा है। जल्द मिलेंगे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए।